तो मैं जब 11th में था, वासु का मेरे पास कॉल आता है और ऐसे ही नॉर्मल कॉल एक, और हम बात कर रहे होते हैं ब्लैक होल्स और इन पे टाइम सिंगुलैरिटी इन सब पे। और वासु मुझे कहता है कि भाई मैं कोचिंग में पढ़ रहा था, सर पढ़ा रहे थे और मेरे दिमाग में एक थियोरी आती है। मैंने कहा अच्छा बता। तो उसने मुझे बताया कि जैसे ब्लैक होल है, या फिर इसे इस तरह देखते हैं कि यूनिवर्स में मान के चलते हैं कि कई सारी डायमेंशंस होती हैं, करेक्ट। तो मैं सीधा जो मेन पार्ट है उसी पे आता हूँ कि जो ब्लैक होल है उसके अंदर जो सिंगुलैरिटी है, वहाँ पे इनफाइनाइट डायमेंशंस एग्जिस्ट करती है। उसका ये मानना था कि जैसे कोई नंबर लाइन है तो ओरिजिन होता है, एक सेकेंड यहाँ पर है ना कैमरा, हाँ। तो जैसे कोई नंबर लाइन है, जैसे एक्स और वाई एक्सिस है, जहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे ओरिजिन हुआ, जैसे वो चीज़ ओरिजिन मतलब जैसे उनका ओरिजिन हुआ। वैसे ही सिंगुलैरिटी जो है वो इस यूनिवर्स का ओरिजिन है, जहाँ पे सारे डायमेंशंस होगी। जैसे अगर तुम नंबर लाइन कंसिडर कर रहे हो तो उसका ओरिजिन क्या होगा, ज़ीरो। अगर तुम सिर्फ एक्स एक्सिस ले रहे हो, अगर तुम एक्स और वाई दोनों ले रहे हो तो होगा 0 0, एक्स 0 वाई 0। देन अगर तुम एक्स वाई जी तीनों एक्सिस ले रहे हो तो होगा 0 0 0। तो ऐसे करते करते इनफाइनाइट अगर डायमेंशन है तो इनफाइनाइट टाइम 0 द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन, तो वो कोऑर्डिनेट ऑफ सिंगुलैरिटी भी होगा। ये थियोरी थी उसकी। अब एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन के वजह से पूरी थियोरी टर्न ले गई। उसने मुझे ये कहा एक फार्मूला है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, सम फार्मूला which is Sn is equals to n/2 the whole multiplication 2a plus n minus 1 into d। तो ये फार्मूला है किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को सम करने का, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ शायद मैंने कुछ गलत कह दिया, बट उसे इग्नोर करते हैं अभी के लिए। तो वासु ने क्या करा कि इन इनफाइनाइट डायमेंशंस को उस फार्मूले में, मतलब जो भी, जैसे फर्स्ट टर्म है a तो उसमें पुट किया 0, n है इनफाइनाइट, देन d है 0। उसने ऐसे फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करी और एक, मैं जानता हूँ ये बहुत मतलब छोटी सी गलती थी, बहुत ज़्यादा छोटी। हम 11th में थे, वैसे आगे चीज़ मस्त है लेकिन यहाँ पे ये स्टार्ट ऐसे हुआ इसलिए मैं बता रहा हूँ। छोटी सी गलती के कारण आंसर आ रहा था इनफाइनाइट। अगर तुम एक्चुअल में डालोगे तो क्या आएगा आंसर, मैं एक बार बता देता हूँ। तो सबसे पहले n/2 है, मतलब 0/2, तो कुछ भी मल्टीप्लाई करो, इनफाइनाइट भी हम अपन मान के चलते हैं 0 होता है। हालांकि वो एक मेरे दिमाग से निकल गया, मैं जस्ट बोलने वाला था और निकल गया, बट ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। इनडिटर्मिनेट फॉर्म या 0 इंटू इनफाइनाइट वाला, बट अपन मान के चलते हैं 0 इंटू एनीथिंग इज व्हाट 0, या तो आंसर 0 आना चाहिए लेकिन इनफाइनाइट आ रहा था। बहुत छोटी सी गलती के कारण, पता नहीं वो गलती भी क्या थी, मैं भूल गया, क्योंकि दिस इज़ फैक्ट और नॉट, लेट्स सी। हाँ, तो ये चीज़ पे देख मैंने भी इतना ध्यान नहीं दिया और मैं भी शॉक हो गया। मैंने कहा वाह यार, ये तो बहुत ख़तरनाक चीज़ ढूंढ ली अपन ने। और मैंने डायरी में, मैं मतलब बहुत इम्प्रेस हो गया उस चीज़ से कि वाह क्या चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ ढूंढी है बस उन्हें। ये चीज़ सोच कर मैंने कहा अब तू कॉल रख, मैं फटाफट लिख देता हूँ डायरी में। और मैंने डायरी में लिखना शुरू करा और मैं लिखता रहा और मैं, अगर मैं बता सकूँ तो, जैसे मैंने, कैसे बताऊँ, मैं दूसरा पेज भी दिख जाएगा। मैंने ये लिखा, ये ठीक है, डायग्राम बनाया मैंने, ये ठीक है, इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने यहाँ तक लिखा और मेरे को गलती पता चल गई, अच्छा हमने गलती कर दी है। मैं यहाँ पे इनफाइनाइट की टेबल भी लिख रहा हूँ तो मैंने मतलब लिखा
और मेरे को पता चल गया तो मैं वहीं पे रुक गया। लेकिन उससे पहले, सबसे पहले मतलब लिख स्टार्ट करने से पहले मैंने हेडिंग दे दी थी, 0 इज इक्वल्स टू इन्फाइनाइट। दिस थिंग लाइक ये मेरे दिमाग में रह गई, पता नहीं कैसे। और शायद मैंने ये, जहाँ तक मुझे याद है, मैंने लिखना बंद कर दिया। ओके, नेक्स्ट डे आई वेंट टू स्कूल और वहाँ पे मैथ्स की क्लास में मैम ने इमेजिनरी नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ाना शुरू करा। याद शायद यही था, इमेजिनरी नंबर या तो मैं पढ़ चुका था और मैं यही इनडिटर्मिनेट फॉर्म, कौन से चैप्टर में है यार मेरे दिमाग से निकल जा रहा है, मैं वीडियो बना रहा हूँ इसलिए। बट हाँ, वो जिस भी चैप्टर में वो 0 पावर 0 एंड 0 पावर 1, ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर में 0 फैक्टोरियल वाला विच इज़ 1, उस पर भी आते हैं अपन। ठीक है, तो मैं घर पे आया, मेरे दिमाग में मतलब आई वॉज सो इंट्रीग्ड बाय लिसनिंग दीज कंसेप्ट्स ऑफ 0 पावर 0, 0 फैक्टोरियल, बाय 0 फैक्टोरियल इज़ 1 और ये सब। मैं घर पे आया, मैं बैठा, एक्चुअली ये सारी चीज़ें रात को ही आती है मेरे दिमाग में, तो हाँ मैंने लिखना शुरू करा। आगे बढ़ने से पहले थियरी में मैं एक स्टोरी बता देता हूँ, या छोड़ो थी स्टोरी में लास्ट में बताता हूँ, अभी थियरी बताता हूँ। तो मैंने क्वेश्चन से स्टार्ट करा, तो मैंने यहाँ पे कुछ 5 क्वेश्चंस लिखे, या मैं कहूँ 4 क्वेश्चंस लिखे मैंने। फर्स्ट इज़ व्हाट इज़ 0 टू द पावर 1, फिर क्वेश्चन मार्क किया मैंने, देन इज़ इट 1 और हाँ तो वाई। सेकेंड क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ 0 फैक्टोरियल, ओ सॉरी वाई 0 फैक्टोरियल इज़ 1, ये क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ 0 टू द पावर 0, एंड फोर्थ क्वेश्चन इज़ वाई 0 टू द पावर 0 इज़ 1। मैंने लिख दिए, बस मेरे दिमाग में आ रहा था जैसे एक मतलब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होता है ना, 0 टू द पावर 0 0, 0 टू द पावर 0 1, मतलब ऐसे जो आ रहा था मेरे दिमाग में मैंने लिख दिया। देन आई रोट द फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट डज दिस मीन, x टू द पावर 0 इक्वल्स 1। तो मैंने शायद किसी वीडियो में देखा था इसका प्रूफ, तो मैंने लिखा। मैं को शायद स्क्रीनशॉट यहाँ पे चिपकाना पड़ेगा, मैं देख लूँगा। सो x to the power 0, x is any number, then x to the power 0 is equals 1, then y। तो इसका मतलब डेरिवेशन या प्रूफ जो कहना चाहो, तो अपन 1 को ऐसे 1 इक्वल करके 1 को ऐसे लिख सकते हैं x बाय x, ओके, देन इक्वल्स 1 जो x बाय x लिखा था वो x to the power 1 अपॉन x to the power 1 है, यस। देन वो डिवाइड में है, तो अगर मैं उसे ऊपर ले जाऊंगा तो पता है यार वो पावर माइनस हो जाएगी, तो ऐसे करके x टू द पावर 0 इक्वल्स इनिशियली व्हाट वी हैव टेकन इज 1, सो x टू द पावर इक्वल्स 1, हेंस प्रूव्ड। ओके, यही चीज़ मैंने 0 के साथ करने की कोशिश करी, 0 टू द पावर 0, सो आई हैव टेकन 1 इक्वल्स 0 टू द पावर 0। यहाँ पे ब्रैकेट में मैंने कुछ लिखा है, दिस इज़ ऑलरेडी अ फॉल्स स्टेटमेंट, ओके हाँ। तो मैंने जब 1 टू द पावर 1 इक्वल 0 अपॉन 0 लिखा, वहाँ पे मैंने साइड में लिख दिया दिस इज़ ऑलरेडी अ फॉल्स स्टेटमेंट, बट फॉर नाउ वी हैव टू कीप असाइड दीज फॉल्स स्टेटमेंट एंड सच थिंग्स। तो मैंने एक बार के लिए मान के चलते हैं कि हाँ 1 इक्वल 0 टू द पावर और 0 टू द पावर 0 इक्वल्स 1, बोथ आंसर इज इन्फिनिटी बट 1 इज़ नॉट इक्वल्स इन्फिनिटी। हाँ, यहाँ से मुझे प्रूफ्स मिलना शुरू हुए, क्या मैं प्रूफ्स नहीं कहूँगा, यहाँ से मुझे ऐसी चीज़ें दिखना शुरू हुई कि 1 इक्वल्स इन्फिनिटी और 0 बाय 0 इक्वल्स इन्फिनिटी। व्हाट इन्फिनिटी इज़ इन माई ओपिनियन, इसको मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ, यहाँ पे थ्योरी एंड होगी इन्फिनिटी पे। दिस इज़ ऑलरेडी अ फॉल्स स्टेटमेंट, वॉज आंसर इज़ इन्फिनिटी बट 1 इज़ नॉट इक्वल्स इन्फिनिटी। तो ठीक है, मैंने आगे कंटिन्यू करा, तो वही पावर 1 लगाई 0 अपॉन 0 पे, और इक्वल में 1 तो है ही, देन 1 इक्वल 0 टू द पावर 1 माइनस 1, देन 1 इक्वल 0 टू द पावर 0, एंड बाय
जो भी उन्हें ऐड अप करके 0 टू द पावर 0 इक्वल 0 अपॉन 0 तो है ही, हाँ ये तो प्रूव हो गया। अगर 0 टू द पावर 0, देखना 1 इक्वल 0 टू द पावर 0, सॉरी आई एम सॉरी, 1 इक्वल 0 अपॉन 0 and 1 also equal 0 to the power 1 upon 0 to the power 1. Also 1 equal to 0 to the power 1 minus 1, which is 0 to the power 0, which is equals to 1, and 0 to the power 0 is infinite as 0 upon 0. And if 0 to the power 0 is equals to 0 upon 0, then 1 is equals to infinity. Why infinity? Because 0 to the power is 0, 0 to the power is equals to 1, which I have proved, and 0 upon 0 is hypothetically or maybe मतलब कैसे भी तो नहीं कह सकता मैं ऐसे, लेकिन अगर मान के चले क्योंकि वही आता है ना दिमाग में कि 0 को तुम डिवाइड कर रहे हो 0 से, तो 1 ज़ा भी 0, 2 ज़ा भी 0, 3 ज़ा भी 0, 4 ज़ा भी 0, 5 ज़ा भी 0, देन हाँ मतलब ये नंबर भी ले सकते थे, आगे आएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन मैंने यहाँ पे इन्फिनिटी ले लिया। ओके, सो 1 इक्वल्स इन्फिनिटी। नाउ अकॉर्डिंग टू मी विच आई हैव रिटन हियर, नाउ अकॉर्डिंग टू मी आई गेस इट्स ईजी, इट शोज द नथिंग टू एवरीथिंग। What is this? Nothing to everything. आ गया था। We had only 0 in the starting and we added power 0 to the 0. It became 1. Isn't that interesting? When we added, or I can say, when we added power 0 to the 0, or I should say, when I multiplied nothing times nothing, I got 1. यहाँ पे लिखा है we had only 0 in the starting initially, and when we added power 0 to the 0, it became 1. आगे, and when we calculated, we get 1 equals infinity, which is according to people a false statement, but for now at this point now I don't believe in false statement, yeah। और तभी आगे बढ़, अब देखिए इन सारी चीज़ों में मैथमेटिकली प्रैक्टिकली अभी की नॉलेज के हिसाब से सबकी कई गलतियाँ हो भी सकती हैं, लेकिन मानने में क्या बुराई है। मैं ये नहीं कह रहा ज़िंदगी भर मान के बैठो, लेकिन अभी के लिए मेरी बात सुनने के लिए खाली। देन आई कंटिन्यूड राइटिंग, द अबोव थियोरी वॉज नॉट अबाउट मैथ्स, इट्स अबाउट यूनिवर्स। अब जैसे हाँ, मैंने एक बार मेरे एक मैथ्स के टीचर थे 11th में, उन्हें कहा था कि मैम हम नंबर्स को कैसे देखते हैं, हम अभी आज के पॉइंट में बच्चों ने नंबर को उस तरह से देखना छोड़ दिया जिस तरह से वो डिस्कवर या इन्वेंट किए गए थे। आई डोंट नो, मुझे तो नहीं पता कैसे इन्वेंट या डिस्कवर किए गए थे, मेरा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। व्हाट आई थिंक इज, किसी भी चीज़ को जैसे मान लेते हैं मेरे पास किसी भी सेट ऑफ सेम थिंग्स को मेट्रिक सिस्टम में उतारने के लिए हमने उन्हें खाली नाम दे दिया, जैसे IUPAC नेमिंग होती है, सेम वैसे ये सेम पेन है, हालांकि सेम कलर के नहीं है बट ये पेन्स है, तो ये एक सेट है, सेम कैटेगरी है पेन की जिसके अंदर 2 पेन है, तो अब ये 2 है, ठीक है, ओके। अब जैसे मेरे पास यहाँ पे इरेजर्स हैं, मान लेते हैं मेरे पास एक इरेजर है, ठीक है, और 2 पेन है। अब हम मैथमेटिक्स में क्या लेके चलते हैं कि सेम सेट वाले नंबर्स ही अर्थमेटिक ऑपरेशंस में इंक्लूड किए जा सकते हैं, मतलब हम उन्हीं के साथ ऑपरेशन कर सकते हैं इन शॉर्ट। तो मेरे पास मान लेते हैं कि 2 पेन्स है, एक सेट है 2 पेन्स का,
अरे सेट थ्योरी तो पढ़ी है ना अपन ने 11th में। अगर मेरे पास एक सेट है उसके अंदर नंबर है 1 2 और दूसरा सेट है जिसमें नंबर है सिर्फ 3, और अगर मैं सेट ए माइनस सेट बी करूँ, सेट ए इज़ 1 2 एंड सेट बी इज़ 3, तो क्या आएगा? 5 नथिंग। वैसे ही मेरे पास एक सेट है जिसमें 2 पेन है, एक सेट है जिसमें एक इरेजर है, मेरे को सेट ए माइनस सेट बी करना है, आंसर नथिंग। बट यहाँ पे चीज़ें तो है ना, चीज़ें एग्जिस्ट कर रही है। इसी तरह हमारा सोचने का तरीका ज़ीरो को लेकर वैसा नहीं होना चाहिए जैसा हमारा है। आगे बढ़ते हैं। आगे मैंने क्या लिखा है, तो हाँ, जैसे मैथ्स को, हाँ मैं ये कह रहा था, द अबाउट थ्योरी वॉज नॉट अबाउट मैथ्स, इट्स अबाउट यूनिवर्स। मैंने इस जो भी इक्वेशन बोलते हैं इसको, पता नहीं इक्वेशन तो नहीं है, जो भी है ये 1 = इन्फिनिटी, इसे मैंने रियल लाइफ में समझने की कोशिश करी। जैसे श्लोक्स नहीं होते, या रिलीजियस स्टोरीज़ हो गई, फोक स्टोरीज़ हो गई, जिनका पंचतंत्र स्टोरीज़ हो गई, जिसमें एनिमल्स रोल प्ले करते हैं, मेन कैरेक्टर्स होते हैं, बट हमें उसे रियल लाइफ से रिलेट करना पड़ता है। वैसे तो मैंने मैथ्स के नंबर्स को लिया, इस चीज़ को लिखा मैंने 1 = इन्फिनिटी, और इससे मैं क्या ले सकता था, मैं क्या समझ सकता था, मैंने वो समझने की कोशिश करी। तो जैसे ये चीज़ बताई मैंने सेट वाली, तो मैं आगे क्या लिखता हूँ, आगे देखते हैं। थियरी, इन द बिगिनिंग वी ओनली हैड नथिंगनेस विच वी कॉल्ड शिव, if I'm not wrong. In the beginning, we only had nothingness, 0. And when we add power to something, it means how many times to multiply that number. ठीक है, मतलब पावर का मतलब यही होता है, how many time to multiply that particular number. Yeah. So, example 2 to the power 2 is equals to 2 into 2. That's how. So when we set power 0, or let's say when we did nothing to nothingness but still got the change, like time, motion, etc. ज़ीरो से स्टार्ट करा था, ज़ीरो इनिशियली। अभी जस्ट मेरे दिमाग में एक चीज़ आई, अपन ने 1 से स्टार्ट करा था। 1 को अगर अपन उम्मीद मान सकते हैं। एक किरण से स्टार्ट करा नथिंगनेस के अंदर, और संसार बन गया। संसार इज इन्फिनिटी। और इसे इस तरह भी कह सकते हैं कि जब नथिंग, मतलब नथिंगनेस में कुछ भी नहीं हुआ, पावर 0, तब भी क्रिएशन हुआ। आई डोंट नो कैसे, बट हो गया। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस दैट, यहाँ पे लिखा है मैंने, नाउ द क्वेश्चन, ओके ये कंप्लीट कर लेता हूँ पहले। और लेट्स से व्हेन वी डिड नथिंग टू नथिंगनेस बट स्टिल it got the change, like time, motion, etc. Yeah, energy also. Okay, now the question arises that where did the empty space or nothingness got that 0, that power 0 or 1, or the motion is creation basically, here I'm talking about. Yeah, तो इसका आंसर दे रहा हूँ मैं। if nothing, okay, question complete नहीं हुआ। if nothingness got nothing, then why does it became 1? 0 to the power 0 equals 1. अभी ये मान के चल रहे अपन 0 to the power 0 equals 1, बाद में इस पे भी क्वेश्चन करेंगे। अभी के लिए इंटरेस्टिंग, राइट? और हाँ, यहाँ पे अभी स्क्रिप्ट नहीं है मेरे पास, तो मैं बस जो मेरे दिमाग में आ रहा है मैं कह रहा हूँ। बट या लेट्स कंटिन्यू। व्हेन वी ऑब्जर्व मोर, ये लिखा है मैंने, व्हेन वी ऑब्जर्व मोर वी गेट 1 = infinite. This thing totally states that if anyhow the nothingness gets 1 or becomes 1, no one can stop it. It will expand forever, like my question. Okay, that's some flex, but anyway. कहाँ पे था मैं? हाँ, if anyhow हम नहीं जानते, if anyhow nothingness gets that 1, then it will expand forever,
never stop and will never stop. आगे मैं लिखता हूँ, we can also say that if nothing is taking rest then don't disturb because it has something who is guarding him. ऐसे ही लिखा है एक स्टोरी की तरह से फ्रेम करने के लिए, बट it has something who is guarding him and if you disturb him he will get, why patriarchy, but anyway, he will get a higher amount of energy, I don't know from where, and if he got that then it becomes unstoppable. Then the series goes on to the infinity. The series I was talking about, नहीं ये वो नहीं है, ठीक है. यहाँ पे होता है ये ख़त्म कि यूनिवर्स का क्रिएशन कैसे हुआ होगा. ये बहुत वैसा सा साउंड कर रहा है, लेकिन हाँ मैं 11th में था. अब मैं पूरा इसको कंक्लूड कर देता हूँ. आगे एक हेडिंग ज़ीरो थियरी करके मैंने कुछ लिखा है, अगर दिख रहा हो तो ये रहा, इसे एक्सप्लेन करूँगा मैं. हाँ, इसे कंक्लूड कर देते हैं. तो यूनिवर्स कैसे बना होगा? यूनिवर्स में कुछ भी नहीं होगा, सब खाली होगा, और जैसा कि मैंने कहा 0 to the power 0 कुछ भी नहीं हुआ और क्रिएशन हो गया. कैसे नहीं पता. ज़ीरो थियरी पे आते हैं. मैथ्स के एक सर है, जब मैं 10th में था तब पढ़ाते थे मुझे मैथ्स, बहुत अच्छे सर थे. मैंने एक बार उनसे क्वेश्चन पूछा था, वाई डू वी गेट 1 आफ्टर एडिंग पावर ज़ीरो टू एनी नंबर. मतलब x की पावर 0 1 क्यों होता है? तो सर ने कहा कि देयर इज़ अ हिडन 1 इन इक्वेशन, लाइक 2 to the power 2 is equals to 2 into 2 into 1. दैट्स नॉट हिडन, मतलब हम उसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी कोई फ़र्क थोड़ी पड़ेगा. तो इसीलिए ये जो पावर है वो डिनोट करता है हमें उस पर्टिकुलर नंबर को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, और बाद में 1 तो है ही, तो 0 बार मल्टीप्लाई करना है, और बाद में 1 तो है ही, तो 1 तो उधर पहले से था ही. तो मतलब क्या ये है कि क्रिएशन के टाइम पे नथिंगनेस एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती. मतलब क्रिएशन के टाइम पे नहीं, लेकिन नथिंगनेस ऐसे सेपरेटली एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता. कुछ नथिंग होता ही नहीं है, हमेशा कुछ ना कुछ होता है. क्या वो शिव है? देखते हैं. देयर इज़ अ हिडन 1 इन इक्वेशन, लाइक आई सेड 3 to the power 3 equals 3 into 3 into 3, ज़्यादा बोल दिया क्या, into 1. ठीक है. सो एज यू नो द मीनिंग ऑफ पावर और something goes like 0 to the power 0, sorry 2 to the power 0 equals 1 into dot जो भी. हाँ, ये डॉट से बहुत एक स्पेशल चीज़ है, वो मैं आगे बताता हूँ. 2 to the power 0 equals 1 into dot. 3 to the power 0 equals 1 into dot. 1 to the power 0 equals oh shit, 1 to the power 0 equals 1 into dot. सच में शायद ये भी कंट्रोवर्शियल है, राइट? पता नहीं मेरे को. हाँ, मैंने शायद सुना था. बताना अगर कोई देख रहा है, किसी को पता हो तो, कोई यहाँ तक अगर वीडियो देख भी रहा है तो. ठीक है, तो इसका कंक्लूजन क्या है? हाँ, ये जो डॉट है ना, ये स्पेशल है. ये मैंने लिख तो ऐसे ही दिया था, आगे चल के मेरे को पता चला अच्छा कुछ बन रहा है इसका भी. देखते क्या कंक्लूजन लिखा है यहाँ पे मैंने. सो अकॉर्डिंग टू हिम 0 डॉट. छोड़ो, कुछ और सुनो. ओके, मैं लिख रहा था, इसे कंक्लूड कर रहा था, लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा है 0 देन डॉट, लाइक आई विल राइट इट लेटर. छोड़ो, कुछ और सुनो, ये लिखा है मैंने यहाँ पे. देखते क्या लिखा है. इफ़ 2 to the power 0 equals 1 into dot these triple dot, देन उसको मैंने स्पेशली ऐसे मार्क करके मैंने लिखा है ब्रैकेट में, येस दिस डॉट स्पेस मैटर्स. जैसे मैंने अभी बताया था, शायद यही आया होगा मेरे दिमाग में उस समय भी, कि 1 to the power 0 equals 1 into dot. हम 1 कह रहे हैं, बट हमने इक्वेशन के उस तरफ LHS में 1 to the power 0 लिखा है. अपन मतलब 1 को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, और मैंने यहाँ पे आगे डॉट लिखा है. दिस इज स्पेशल.
देन वेयर डज दिस 2 and 0 गो. ओके, मैं स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा. If 2 to the power 0 equals 1 into dot dot dot, yes, this dot 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 space matters, then where does these 2 and 0 goes and 1 came from? LHS में नंबर 2 लिखा हुआ है जिसके ऊपर 0 लिखा हुआ है और इक्वल्स के इस साइड पे 1 लिखा हुआ है. इक्वल यार, इक्वल्स क्या होता है? इक्वल के इस साइड पे RHS पे 1 लिखा हुआ है. तो ये 2 और 0 गए कहाँ पे और ये 1 आया कहाँ से? स्टोरी में ही नहीं था ना ये. तो लेट्स सी. गोज एंड 1 केम फ्रॉम एंड व्हाट इज दैट डॉट 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 स्पेस. ये डॉट 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 क्या होता है? बाय द वे, अकॉर्डिंग टू हिम, अच्छा हाँ, अगर मैथ्स वाले सर की थियोरी से जाए, सर हैं ये वो 11th वाले टीचर अलग थे, ये 10th वाले सर. हाँ, तो अगर उनकी लॉजिक से देखा जाए तो 0 पावर 0 भी 1 ही होना चाहिए. बट हाउ, आई डोंट नो. फिर मैं गूगल पे गया. एक सेकेंड, अपन ने रोका कहाँ पे था? ये मेरे को याद रखना पड़ेगा, मैं लिख लेता हूँ. डॉट 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 ना, डॉट डॉट डॉट. मुझे डॉट 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 एक्सप्लेन करना है. इससे पहले मुझे ब्रेकिंग ऑफ दिस इक्वल वाली थिंग ये भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा. ब्रेकिंग ऑफ इक्वल, ठीक है. ब्रेकिंग ऑफ इक्वल पे भी आता है, मज़ा आ रहा है यार. फिर मैं गूगल पे गया. मैंने पूछा, यहाँ पे लिखा हुआ है मी इफ़ 0 to the power 0 factorial equals 1 according to Google, and we write 2 factorial equals 2 into 1, then 3 factorial equal 3 into 2 into 1 into dot dot dot. I have started considering dot 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 here. This is special. Yes, it matters. लिखा है मैंने ब्रैकेट में. So how to write 0 factorial? 0 factorial कैसे लिखना है? In this form, जो ऊपर वाली मैंने जो बताई, मल्टीप्लाई 3 into 2 into 1 into dot dot dot. इसे कैसे लिखना है? गूगल ने कहा कि 0 factorial equals 1 and YouTube also did the same, but Google is not sure, right? It says it can also be undefined. It can also be undefined. Here I come. यहाँ पे मैंने कह दिया कि अब मैं कुछ कर सकता हूँ इसका. मतलब अनडिफाइंड आ गया, फॉल्स स्टेटमेंट आ गया. आई एम इंटरेस्टेड भाई, मेरे को बात करनी है इस बारे में. बट यू नो, यहाँ पे लिखा है मैंने, बट यू नो आई डोंट बिलीव इन अनडिफाइंड टू. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे लिखा है मैंने, वाई आई डोंट बिलीव इन फॉल्स स्टेटमेंट. अच्छा, मैं पता नहीं क्या था दिमाग में आइडिया, बट उसको आंसर कर रहा हूँ मैं. बिकॉज द फॉल्स स्टेटमेंट्स shows the reality, and if we believe in false statement it will be a disrespect to reality, but yes, the reality itself becomes a false statement. Great भाई, क्या लिखा है भाई? वापस है. Because the false statements shows the reality, and if we believe in false statement it will be disrespectful to reality, but yes, the reality itself becomes a false statement. That's why I say, wake him up to know your original reality. Okay? ठीक है, लेकिन इसे अपन एक और चीज़ से देख सकते हैं. मेरे अभी के सोचने के हिसाब से, मैं थोड़ा बड़ा हो गया हूँ ना, तो कि ठीक है, दो चीज़ें मेरे दिमाग में आ रही है इसको लेकर के कि हाँ, एक तो ये हो सकता है ना कि रियलिटी पे भी तो क्वेश्चंस उठ रहे हैं. एक तो ये, और दूसरी चीज़ ये कि हमारी जो नॉलेज है, जो प्रायर नॉलेज हमारे पास है पहले से लेकर के, उसके अकॉर्डिंग ही फॉल्स स्टेटमेंट है. अभी तो हम तो कुछ नहीं जानते, इसीलिए कुछ भी कहना गलत है मेरे हिसाब से. और कुछ भी ऐसे ही मान के चलना ज़िंदगी भर, वो भी गलत है. किसी रास्ते पे निकल रहे हो, निकल जाओ कुछ मान के. पता चले नहीं आगे बात बन रही, सैचुरेशन लेवल आ गया है, स्टॉप देयर. ठीक है, ऑफ टॉपिक, बट या. सो इफ़ वे, यहाँ पे लिखा मैंने, सो इफ़ वी लिसन टू गूगल देन 0 factorial equals 1, और
So 0 is showing dual nature. Great. 0 is showing dual nature. But he can't show anything because 0 is nothing. Zero is showing dual nature, but he नहीं यार, it cannot show anything because 0 is nothing. ग्रेट, आगे बढ़ते हैं. इसे कंक्लूड करने की ज़रूरत है. हाँ यही है, मतलब सबसे पहले तो फॉल्स स्टेटमेंट अगर तुम किसी को भी ऐसे ही कह दे रहे हो मत मानो. ना तो मानने को मानो, ना जो गलत चीज़ें हैं, नहीं सॉरी गलत बोल रहा हूँ, ना तो बिलीव्स में मानो और ना उनके आर्ग्यूमेंट्स में मानो. बस ज्ञान लो, जो मिल सकता है ले लो, बस सब अंदर भर लो. कॉन्शियसनेस एक्सपीरियंस ठीक है, उस पर ले जाते हैं अभी. हाँ तो अब आगे बढ़ते हैं. तो यहाँ पे मैंने फिर से कुछ लिखा है इक्वल, मतलब रुको ना दिखाई देता हूँ. एक टेबल जैसा सा है. अब बहुत बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें आ रही है. ये दिख रहा है एक टेबल, ये पूरी ऐसे इक्वल वाली, समझ जाना. बाकी अगर स्क्रीनशॉट की ज़रूरत होगी मैं लगा दूँगा. 0 इक्वल 0 सबसे पहले, वो डॉट 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 स्पेशल है यार. 0 इक्वल 0, 0 स्क्वायर इक्वल, ये जो पॉइंट है ना, हाँ यहाँ पे जब मैं कंक्लूड वाली बात कर रहा था मेरे पास्ट के अंदर, यहाँ पे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जैसे मैंने कहा ना नथिंगनेस शोज ड्यूअल नेचर, वो दिमाग के अंदर रखना, डुअल नेचर वाली थिंग. ओके, और दिस इज़ नथिंग, ये भी दिमाग में रखना. तो 0 इक्वल 0, टेबल पे आते हैं वापस. 0 इक्वल 0, 0 स्क्वायर इक्वल 0 इंटू 0 इंटू 1 अकॉर्डिंग टू दैट मैथ्स वाले सर, इंटू डॉट 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 अकॉर्डिंग टू मी. सो 0 स्क्वायर इक्वल 0, 0 सब खा जाता है. 0 टू द पावर 1 इक्वल 0 एक बार लिखना है, इंटू 1 इंटू डॉट डॉट डॉट. समझ रहे हो, कॉन्टेक्स्ट देने की ज़रूरत नहीं है. देन 0 पावर 1 इक्वल 0, 0 सब खा गया. 0 टू द पावर 0 इक्वल 1 इंटू डॉट डॉट डॉट. ये जो डॉट 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 मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, इसके कारण मेरे अंदर स्केप्टिसिज्म आया. मतलब एक क्वेश्चन आया मेरे दिमाग में कि कुछ और भी हो सकता है. डॉट 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 मैं मान रहा हूँ, फिलहाल ये डॉट 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 क्या है, मैं कुछ समझाना चाहिए क्या? ठीक है, नहीं ये आगे समझा रखा है मैंने, तो मैं तभी समझाऊंगा. बट ये डॉट 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 आ रहा है, याद रखना. और द इंटरेस्टिंग थिंग इज़ कि मेरे को भी इस पॉइंट पे नहीं पता था मैं ये क्यों लिख रहा हूँ. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. 0 पावर 0 इक्वल्स 1 इंटू डॉट 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 इंटू पता नहीं, क्योंकि डॉट 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 लिख रहा था, कुछ और भी हो सकता है, क्यों नहीं माने, कांस्टेंट जैसा सा ये कुछ है. 0 टू द पावर 0 इक्वल्स 1 अकॉर्डिंग टू सर, और भी चीज़ें जो अपन ने देखी पास्ट में. 0 टू द पावर 0, 0 भी हो सकता है. 0 फैक्टोरियल इक्वल्स 1 और 0 फैक्टोरियल इक्वल 0 भी हो सकता है, और यानी ओ आर वाला. ठीक है. 0 इंटू 0 इक्वल्स 0, इनडिटर्मिनेट फॉर्म में भी, बट मान के चलते हैं. एंड 0 अपॉन 0 इक्वल इनफाइनाइट. ओह अच्छा, ये कुछ चीज़ें लिखी है मैंने जो मैंने मानी है, कह सकते हो. उस समय शायद ऐसा नहीं था. 0 अपॉन x एनीथिंग इज इक्वल्स 0. x अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड, बट अकॉर्डिंग टू मी infinite. Okay, so now I have written about factorial. देखते हैं क्या लिखा है. मैंने लिखा है माइनस ब्रैकेट के बाहर, ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखा है 1 फैक्टोरियल इक्वल्स माइनस ब्रैकेट के अंदर 1 इक्वल्स -1, और फिर मैंने नीचे लिखा है -1 फैक्टोरियल होल ब्रैकेट is not defined.
और इनफाइनाइट नहीं आ रहा था दिमाग में इसलिए लिखा इनफाइनाइट, ठीक है। -2 फैक्टोरियल इज ईदर 2 और -2, क्यों क्वेश्चन मार्क है नहीं पता। इफ माइनस ब्रैकेट के अंदर 2 और ब्रैकेट के बाहर फैक्टोरियल, व्हाट विल मैट डू फर्स्ट? दिस प्रूव्स दैट 0 इज नॉट अ नंबर। क्यों भाई? 0 इक्वल्स -इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। समझा नहीं यार, मैं खुद भी भूल गया। ठीक है, आगे बढ़ते देखते आ जाएगा शायद। द कंक्लूजन ऑफ एवरी इक्वेशन, अभी फ़िलहाल यार इसको इक्वेशन बोलते हैं, इक्वल वाली जो भी टेबल मैंने बनाई है। द कंक्लूजन ऑफ एवरी इक्वेशन इज इन्फिनिटी, दैट सिंबल वाला। The conclusion of every equation is infinity. It comes when 0 is multiplied. Example, 1 equals in 1, यहाँ पे आता है डॉट डॉट, यहाँ पे मैंने डॉट डॉट एक्सप्लेन करा है, देखते हैं। 1 equals 1, और इसे अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, डॉट 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 इंटू 0 इंटू 1 इक्वल्स 0 इंटू 1 इंटू डॉट डॉट डॉट। सेम चीज़, मिरर इमेज, बस मिरर की जगह इक्वल है। 1 चला गया, डॉट 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 इंटू 0 इक्वल 0 इंटू डॉट डॉट डॉट, इक्वेशन 1। देन डॉट 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 इक्वल्स 0/0, ठीक है। देन डॉट 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 इक्वल्स इन्फिनिटी, आ गया 0/0 से, तो डॉट 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 जो है वो इन्फिनिटी बन गया मेरा, ठीक है। इन्फिनिटी बन गया। इन्फिनिटी हमने किसको कहा था? एक्सटेंडेड क्रिएशन को, ठीक है। इक्वेशन ब्रेक एंड इन्फिनिटी लेफ्ट व्हेन नथिंग कम्स, द इन्फिनिटी बिकम्स लाइक, ओके। यहाँ पे क्या होता है? हाँ, इक्वेशन ब्रेक का मतलब क्या होता है मैं बता दूँ। जैसे मान लो कि मेरे पास है एक इक्वेशन 1 equals 1, या मैं कहूँ 2 equals 2, जो भी कहना चाहो। मैं अगर 2 को इस साइड ले गया तो या तो मैं 2 को माइनस कर सकता हूँ या मैं 2 को डिवाइड कर सकता हूँ, 2 ही चीज़ें कर सकता हूँ। हाँ, अब जब ऐसा पॉइंट आता है ना कि तुम्हारे पास कुछ होता नहीं है इस साइड, और जब मतलब 0 बन जाती है इक्वेशन, इस चीज़ को मैं इक्वेशन ब्रेकिंग कहता हूँ, ठीक है। मतलब इस पॉइंट पे इक्वेशन ब्रेक हो चुकी है। सो इक्वेशन ब्रेक इस जगह पे जब मैंने डॉट 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 इक्वल्स 0/0 किया और फिर डॉट 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 इक्वल्स इन्फिनिटी आया, इक्वेशन ब्रेक एंड इन्फिनिटी लेफ्ट। इन्फिनिटी लेफ्ट कहाँ? ओके, जो इक्वेशन 1 थी ना, डॉट 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 इंटू 0 इक्वल 0 इंटू डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर जो आप देख रहे हो, मतलब जो RHS वाला डॉट 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 है, ये गायब हो गया। ये कैसे हुआ? ये देखो, अभी जो प्रूव किया है उसके अकॉर्डिंग क्या है, डॉट 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 इक्वल्स इन्फिनिटी, और अगर हम उसे वहाँ पुट करें तो वो जो RHS वाला डॉट 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 था वो गायब हो गया। सो हियर आई रोट इक्वेशन ब्रेक एंड इन्फिनिटी लेफ्ट। फिर मैंने लिखा है व्हेन नथिंग कम्स, जब 0 आता है, व्हेन नथिंग कम्स द इन्फिनिटी बिकम्स। ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने और भी ऑपरेशंस हो सकते थे ना, जैसे अपन ने देखा था 0/0, तो पता नहीं अपने को क्या होता है। तो टेकिंग इक्वेशन 1 डॉट 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 इंटू 0 इक्वल 0 इंटू डॉट 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 इज इक्वल्स टू 0/0 इंटू डॉट डॉट डॉट। अब उसको मैंने हटाया नहीं है, एज इट इज़ रहने दो। डॉट 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 इट बिकम्स डॉट 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 इक्वल्स इन्फिनिटी इंटू डॉट डॉट डॉट। देन वो जो ये वाला डॉट 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 है, इसको मैं यहाँ लेके गया, डॉट 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 इक्वल्स, सॉरी, डॉट 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 अपॉन डॉट 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 इक्वल्स इन्फिनिटी, देन इट कैंसल्स आउट एंड 1 इक्वल्स इन्फिनिटी, और डॉट डॉट डॉट, ये याद रखना 1 इक्वल्स इन्फिनिटी, ये पहले भी आया था, देखा, ये
एक और प्रूफ कह सकते हो अगर तुम ये सारी चीज़ें मेरी मान के चल रहे हो तो, नहीं तो तुम्हारी मर्ज़ी। एक और ऑपरेशन परफॉर्म किया मैंने, इक्वेशन 1 को उठा के, एक्सटेंडेड इक्वेशन 1 को उठा के, दैट डॉट 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 इनटू इन्फिनिटी इक्वल्स डॉट डॉट डॉट, कैसे आया वो कर लो 10 सेकंड पीछे, ठीक है। तो डॉट 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 इनटू इन्फिनिटी इक्वल्स डॉट डॉट डॉट, देन इन्फिनिटी को यहाँ पे भेजा मैंने RHS में, तो डॉट 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 इक्वल्स डॉट 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 अपॉन इन्फिनिटी। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मैंने एरोज कर रखे हैं, मेरे को किस तरफ जाना है तो एरो के अकॉर्डिंग चलते हैं अपन। ये है हमारे पास, तो डॉट 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 अपॉन इन्फिनिटी इक्वल्स 0। इस डॉट 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 को मैंने 0 पुट करके देखा, लेट, ठीक है। सो डॉट 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 अपॉन इन्फिनिटी इक्वल्स 0 अपॉन एनी नंबर इज़ 0, तो अपॉन एनी नंबर लेट 1 इंक्लूडिंग डॉट डॉट डॉट। अच्छा, तो जैसे कोई भी नंबर होता है उसके साथ तुम डॉट 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 मल्टीप्लाई कर सकते हो ना, जैसे मैंने पीछे देखा वैसे। तो डॉट 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 अपॉन इन्फिनिटी इक्वल 0 अपॉन 1 इंटू डॉट डॉट डॉट। सो वापस से अभी ट्रांसफ़र वाली चीज़ें करके 1 इंटू डॉट 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 इक्वल्स इन्फिनिटी। अच्छा, वो बेस है ना, डिनोमिनेटर इक्वल होते हैं, तो उनको उठाया मैंने, उन्हें लिखा मैंने 1 इंटू डॉट 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 इक्वल्स इन्फिनिटी, देन 1 इक्वल्स इन्फिनिटी अपॉन डॉट डॉट डॉट, और डॉट 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 इक्वल्स इन्फिनिटी अपॉन 1, डॉट 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 इक्वल्स इन्फिनिटी। एक और प्रूफ, आगे बढ़ते हैं। डॉट 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 इक्वल्स इन्फिनिटी एंड डॉट 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 ऑल्सो इक्वल्स 0, जो प्रूव हुआ है पीछे ऑलरेडी। देन अगर दूसरे वाले कंडीशन को लेके चले, दैट 1 इक्वल्स इन्फिनिटी अपॉन डॉट डॉट डॉट, तो उससे हमें मिलता है 1 अपॉन इन्फिनिटी इक्वल्स 1 अपॉन डॉट डॉट डॉट। सो 1 अपॉन इन्फिनिटी इज 0, देन 0 इक्वल्स 1 अपॉन डॉट डॉट डॉट, दैट मीन्स डॉट डॉट डॉट, सॉरी हाँ, 0 इक्वल्स 1 अपॉन डॉट डॉट डॉट। एंड इफ़, ठीक है, ये इसे बॉक्स कर लेते हैं कि एक ये भी आंसर मिल गया हमें, 0 इक्वल्स 1 अपॉन डॉट डॉट डॉट। ऑल्सो 0 इंटू डॉट 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 इक्वल्स 1 एंड 0 into, sorry, so from this 0 into dot 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 equals 1, 0 equals 1, and if 0 equals 1, 0 equals infinity, 0 equals 0, 1 equals infinity, and because all of this 1 equals infinity equals 0, or I can say 0 equals infinity equals 1, इट शुड बी इन्फिनिटी। 1 ज़्यादा सही लग रहा है, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या निकला, मतलब कनेक्शन क्या क्या अपने पास, डॉट 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 इक्वल्स 0, डॉट 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 इक्वल्स डॉट 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 अपॉन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इक्वल्स इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इक्वल्स 1। ठीक है, ये चीज़ें मेरे को पता है, लास्ट वाली समझ नहीं आएगी, मैं स्क्रीनशॉट चिपका दूंगा, मैं क्या पढ़ रहा हूँ कम से कम समझ आ जाएगा। यहाँ तक अपन पहुँच गए, ओके, यहाँ तक अपन पहुँच गए। अब मैं आगे लिखता हूँ, पहले तो हैंस प्रूव दैट इन्फिनिटी इक्वल्स 1, हैंस प्रूव, देन मैं लिखता हूँ कि बाय द वे डॉट 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 दिस ऑल्सो हैज़ अ प्रॉपर्टी विच चेंज अकॉर्डिंग टू द नंबर्स। अब डॉट 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 पे बात करते हैं, ये डॉट 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 है क्या, इसकी शुरुआत कैसे हुई। मेरे को इक्वेशन दी गई थी उस क्वेश्चन, एक्चुअली इस क्वेश्चन से कि 1 अपॉन 0, 1 टू द पावर 0 क्या लिखूँगा मैं, कुछ तो लिखना पड़ेगा तभी 1 आ रहा है, तो मैंने डॉट 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 लिखा, ठीक है। फिर मैंने और ऑपरेशंस परफॉर्म किए, तो मेरे दिमाग में आ रहा था यार इक्वेशन में, जब मैं, जैसे सर ने कहा था कि एक हिडन मिस्टीरियस 1 होता ही है इक्वल RHS के अंदर, जब तुम पावर लगाते हो तब वो जब 0 होता है तब वो 1 रह जाता है, तो 1 बन जाता है। तो मैंने सोचा ऐसा अगर कोई मिस्टीरियस 1 है तो कुछ और भी हो सकता है, हमें तो नहीं पता ना, तो लेट्स से इट इज़ डॉट डॉट डॉट। हमने उसे डॉट 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 कह दिया और मैं आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ा, और मुझे जैसे जैसे ज़रूरत लग रही थी इस डॉट 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 ने अपने रूप बदल लिए। ये कभी 0 बन जाता, ये कभी इन्फिनिटी बन जाता, ये कभी 1 बन जाता।
इससे मैंने ये कंक्लूड करा, दिस डॉट 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 हैज़ अ प्रॉपर्टी विच चेंजेस अकॉर्डिंग टू द नंबर्स और द इक्वेशंस। यहाँ से मैंने एक चीज़ लिखी है जो कि कहना लिखी है इसलिए कह रहा हूँ, ठीक है, मैंने ही लिखी है उस समय के स्टेट ऑफ माइंड के हिसाब से, दैट डॉट 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 दिस गॉड हिमसेल्फ विच dot 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 is God himself which is existing indirectly in every equation, and when there is any need it changes its property. What a great thing to write, man. क्या लिखा है। और क्या हम ऐसे ही नहीं मानते भगवान को? हम इसी तरह देखते हैं ना कि वो किसी भी रूप में आ सकते हैं, ज़रूरत पड़ने पे आते हैं, ये उसी तरह ही तो है। वो होते हुए भी नहीं है और नहीं होते हुए भी है। देयर इज अ क्रिएशन बट इट इज कॉम्प्लेक्स और एक्सेट्रा बाकी चीज़ें। सो डॉट 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 दिस गॉड हिमसेल्फ विच इज इनडायरेक्टली प्रेजेंट इन एवरी इक्वेशन, एंड व्हेन देयर इज एनी नीड इट चेंजेस इट्स प्रॉपर्टी। जैसे उस सेट वाली चीज़ में भी हुआ, हमने जितने ऑपरेशंस परफॉर्म करे उसमें भी हुआ, और भी कई जगह होता है। एक्चुअली और भी कई जगह होता है। तुमने कैपेसिटर का फॉर्मूला देखा है? सॉरी, कैपेसिटेंस का। Q इज इक्वल्स टू सी वी, देन C इज इक्वल्स टू Q बाई वी। तो C इक्वल्स Q बाई वी। अगर पोटेंशियल ज़ीरो है, चार्ज भी ज़ीरो है, तब भी कैपेसिटेंस की वैल्यू होती है। पता है ना ये? C इक्वल्स Q अपॉन V, ज़ीरो अपॉन ज़ीरो, कैपेसिटेंस की वैल्यू ऑलरेडी फिक्स्ड होती है। दिस इज मैथमेटिकल। कुछ तो है, तभी ये चीज़ हमें मानने पे मजबूर की जा रही है ना, नहीं तो मैं तो ऐसे ही डिस्कार्ड कर दूंगा इसे कि मैं कैसे मान लूँ ये कैपेसिटेंस नहीं एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, या तो इसका कैपेसिटेंस इन्फिनिट होगा। क्या ये इन्फिनिट चार्जेस ले सकता है? नहीं, इट हैज़ अ फिक्स्ड कैपेसिटेंस। अनदर एग्जाम्पल, यही वाला मतलब, ठीक है, ये कंक्लूड हो गया कि डॉट डॉट क्या है, ये ऑपरेशंस क्यों करे गए थे, यही सारी चीज़ें जो कनेक्शंस है ना, दैट ज़ीरो इक्वल्स इन्फिनिटी इक्वल्स वन इक्वल्स डॉट डॉट डॉट, इसे प्रूव करने के लिए ये सारे ऑपरेशंस करे थे मैंने। ठीक है, आगे कुछ और भी लिखा है मैंने, देखते क्या है। वन इक्वल्स वन पढ़ लेता हूँ मैं, फटाफट स्क्रीनशॉट चिपका दूंगा यहाँ पे। वन इक्वल्स वन, ज़ीरो इंटू वन इक्वल्स वन इंटू ज़ीरो, वन इक्वल्स वन इंटू ज़ीरो अपॉन ज़ीरो, वन इक्वल्स वन इंटू इन्फिनिटी, वन इक्वल्स इन्फिनिटी, ज़ीरो इक्वल्स वन माइनस इन्फिनिटी माइनस वन, एंड ज़ीरो इक्वल्स, ये माइनस क्यों किया है? माइनस नहीं यार, कुछ भी कर सकते हो तुम, कुछ भी नहीं भी करोगे तो भी तुम मान लो वन को इधर भेज रहे हो, या नहीं यार एक सेकेंड, अच्छा नहीं माइनस कर सकते हो, माइनस कर सकते हो, मैंने कहा तो था। सो ज़ीरो इक्वल्स इन्फिनिटी माइनस वन, एंड इन्फिनिटी मतलब चुल्लू पर पानी निकाल दो तो ज़ीरो इक्वल्स इन्फिनिटी। नींद आ रही है बट ठीक है। अनदर ऑपरेशन, डॉट 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 इंटू वन इक्वल्स वन इंटू डॉट डॉट डॉट, डॉट 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 इंटू ज़ीरो इक्वल्स, सॉरी इंटू वन इक्वल्स वन इंटू ज़ीरो इंटू डॉट डॉट डॉट, डॉट 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 इंटू वन इक्वल्स वन इंटू ज़ीरो अपॉन ज़ीरो इंटू डॉट डॉट डॉट, डॉट 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 इंटू वन इक्वल्स वन इंटू इन्फिनिटी इंटू डॉट डॉट डॉट, डॉट 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 इंटू वन इक्वल्स इन्फिनिटी, डॉट 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 इक्वल्स इन्फिनिटी, ज़ीरो इक्वल्स इन्फिनिट, वन इक्वल्स इन्फिनिट, सॉर्ट। ठीक है, अब हाँ फिर, हाँ ठीक है, अब मैं स्टोरी सुनाता हूँ। ये सब लिख दिया मैंने, और ये देख के मेरा दिमाग ख़राब हो गया कि अगर देयर इज़ नथिंगनेस, मेरे दिमाग में ये आ रहा था कि अगर कुछ भी नहीं है तो ये सब कैसे है। तो रेने डिकार्ट की वो चीज़ मेरे दिमाग में आई कि आई थिंक देयरफॉर आई एम, आई थिंक देयरफॉर आई एम, मेरे दिमाग में वो चीज़ आई, और
मैं डर गया, मैं लिटरली डर गया, मैं कांपने लगा कि भाई ऐसे तो सब गायब हो जाएगा, अचानक से पता भी नहीं चलेगा। और मैं इतना डर गया कि पापा सो रहे थे, मैं उनके पास गया, मैं ऐसे ऐसे दोनों पैर ऐसे पकड़ के और ऐसे बैठा हुआ और आई एम शिवरिंग लाइक क्रेजी और मैं काँप रहा हूँ। गलत टर्म तो यूज़ नहीं की ना यार, देख लेना। और मैं डर गया बहुत और मैं सोने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में से थॉट्स की बॉम्बार्डिंग हो रही है और मेरे दिमाग में आ जाए अगर नहीं सोया तो पागल हो जाएगा, लिटरली पागल हो जाएगा, ऐसे हरकतें करने लगेगा। तो मैं सो गया यार, मैं बहुत डर गया था उस मोमेंट पे। फिर मैं और भी दिन हुए मैंने सोचा इन चीज़ों के बारे में। फिर मेरे पास एक बुक भी थी शंकराचार्य जी की, नॉट आदि शंकराचार्य, निश्चलानंद जी शंकराचार्य, निश्चलानंद पता नहीं यार कैसे बोलते हैं, निश्चलानंद जी जो है वो शंकराचार्य, उनकी रिटर्न एक बुक थी मेरे पास, पतली सी, नाम याद नहीं। उससे मुझे पता चला यार, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ पता चली कि इन्फिनिटी और अनडिफाइंड समथिंग जो भी, नहीं एक सेकेंड, ये वाली चीज़ नहीं थी यार, मेरे पास फ़ोटो था उस बुक का, एक सेकेंड मैं वीडियो पॉज करके चेक कर लेता हूँ। मिल गई वो बुक मुझे, बहुत देर बाद मिली। इस बुक का नाम है स्वास्तिका गणिता, इफ़ आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग। ऐसा कुछ दिखता है इसका कवर, मैं कैसे बताऊँ, दिख रहा है, ऐसा कुछ दिखता है इसका कवर यार, मैं बताऊँ कैसे, मैं फ़ोटो लगा दूँगा ना अगर ज़रूरत पड़ी तो, बट देखे गया यार, ठीक है। तो हाँ ये बुक है, ये बुक थी मेरे पास, अभी तो नहीं है मेरे पास ये बुक क्योंकि मैंने किसी को दे दी। तो इसके अंदर थी चीज़ें, हाँ तो इसके अंदर ये कहा गया था, अपन याद है कि इन्फिनिटी एंड काउंटलेसनेस इज़ टू डिफरेंट थिंग्स। मतलब हाँ, और काउंटलेसनेस, सॉरी नेस मैं गलत लगा रहा हूँ, काउंटलेस जो भी चीज़ है, जो भी क्वांटिटी है, उसके लिए सिंबल ही अलग है। यहाँ पे ऐसा एक स्वास्तिक यूज़ किया है और उसे क्रॉस कर रखा है, देखा जैसे अभी वीडियो में आपने, और इन्फिनिटी के लिए ज़ीरो यूज़ किया है इस बुक में। इंटरेस्टिंग भाई, मैं देख के शॉक हो गया, मैंने कहा ये क्या बुक है मेरे पास। और ये सब ये खिचड़ी बनाने से पहले, मतलब ये खिचड़ी बनाने से 2 साल पहले या फिर शायद 1 साल पहले मैंने ये बुक खरीदी थी। क्रेजी, मेरे को मज़ा आ गया, मैंने कहा क्या सच तो नहीं है मैनिफेस्टेशन, बट ठीक है अपन आगे बढ़ते हैं। तो इस बुक से मैंने कुछ लिखा कि एज वी नो A अपॉन B इक्वल C, ये बहुत दिनों बाद की बात है, A अपॉन B इक्वल C, बट लेट्स टेक अ केस वेयर, oh sorry, this is a condition, this is a universal condition that A upon B equals C where B is not equal 0, but let's take a case where B equals 0. So if 0 times x anything is 0, it means 0 over 0 can be anything. Mathematically 0 into x equals 0, then x equals to 0 upon 0 can be anything. मतलब मैं अच्छे से समझाता हूँ, nothing multiply by anything equals nothing, ये लिखा है ना, या फिर मैं ये जो टर्म्स है इन्हें हटा देता हूँ। इफ़ 0 times anything is 0, it means 0 over 0 can be anything. X is anything, anything equals nothing upon nothing, ठीक है। y 0 upon 0 equals infinite और x upon 0 is infinite। इसे देखते हैं, नहीं इसे नहीं देख सकते, रुकिए, जैसे देख सकते हैं, देख लेते हैं, ये बस कंप्लीट ही होने वाला है, ठीक है। सो
y 0.0 equals infinite और x upon 0 is infinity. Let's assume a quadratic equation 0x square plus 0x plus 0 equals 0, which is definitely agreeable. मतलब हम इस चीज़ पे एग्री कर सकते हैं दैट 0 इक्वल 0 जो भी हो रहा है, देन इट्स ज़ीरोज़ विल बी, अच्छा मतलब इसके जो ज़ीरोज़ होंगे जिससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0 बनेगी वो क्या होंगे देखते हैं. तो वो श्रीधराचार्य जो फॉर्मूला है उसके अंदर डाला अपन ने, दैट इज़ -b² प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a इक्वल्स x. उसके अंदर वैल्यूज़ रखी दो चीज़ें आई मेरे पास कि सबसे पहले तो √0 मैंने 0 माना है यहाँ पे, तो उससे मेरे पास निकलता है x इक्वल्स 0 प्लस 0/0 और x इक्वल्स 0 माइनस 0/0. दोनों के अंदर x इक्वल 0/0 ही हो रहा है. As we know that it has infinitely many roots, or we can say we can put any 2D number in it logically. एक और चीज़ यहाँ पे मतलब ऐसे ही लिख दी मैंने जिसका मतलब मुझे पहले पता नहीं था, लेकिन अब मैं सोचता हूँ तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लगती है कि मैंने यहाँ पे लिखा है वी कैन पुट एनी 2D नंबर. मतलब इस पॉइंट पे ये जितने नंबर्स मेरे को दिख रहे थे दैट 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 नेगेटिव नंबर्स, तो मतलब मेरे को लगता था इस पॉइंट पे कि एग्जिस्ट भी नहीं करते. अभी भी नहीं पता मुझे क्या सीन है इनका, बट मैंने यहाँ लिखा है 2D नंबर. मतलब इस पॉइंट पे मेरे को ये लग रहा था कि ये जो नंबर्स है ये 2D है, ये 3D वर्ल्ड के लिए या 3D मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए इनफ नहीं है, इनसे काम नहीं बनेगा. 3D नंबर जैसे कुछ होने चाहिए. इस पॉइंट पे मुझे ऐसा लग रहा था, अभी भी लग ही रहा है यार, बट अब मैंने सोचना बंद कर दिया इस बारे में इतना. ठीक है, तो इससे कंक्लूजन मिलता है हमें कि 0/0 इज इक्वल्स टू इन्फाइनाइट, क्योंकि x तो कुछ भी हो सकता है. बट नाउ 0 मल्टीप्लाई है, दोनों साइड मैंने 0 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे मिलता है 0² इक्वल्स 0. देन 0/0 इक्वल्स 0, क्योंकि इन्फाइनाइट को तो 0 कहा गया. infinity equals 0. How does this mean quadratic equation जो कंसिडर करी थी has no roots? No roots? लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि b² - 4ac इक्वल्स इफ इक्वल 0 देन देयर इज रूट्स. तो अपन ने b की वैल्यू पुट करी, a की और c की वैल्यू पुट करी, तो 0 - 0 इक्वल 0, 0 इक्वल 0. इट हैज़ रियल रूट्स. रियल रूट्स, रियल मीन्स 2D रूट्स, स्क्वायर 2D. ठीक है, पैराडॉक्स, यहाँ पे ये पैराडॉक्स क्रिएट हो गया. नॉट रियल बट हैव रूट्स. ठीक है, फिर मैंने कुछ नीचे चीज़ें लिखी है, पढ़नी चाहिए क्या? पढ़ लेता हूँ ना. उस समय का स्टेट ऑफ माइंड. माया है सब कुछ और ये माया तो प्रभु ने रची है, तो जो हो रहा है होने दो, जैसा सब चल रहा है चलने दो. पैराडॉक्स. दूसरी ओर माया है सब, तो इनसे ऊपर उठो. ये प्रेम की तरह है, करो सबसे पर पढ़ो मत. वाह. फिर मैंने फिर जब पढ़ा होगा पास्ट में कभी दैट c इक्वल्स q/v और वो 0/0 वाली चीज़, कैपेसिटेंस फिर भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो मैंने उसे भी लिखा. बढ़िया चीज़ थी, एक और प्रूफ था मेरे लिए. और शायद ऐसे करके ये थियोरी यही रुक जाती है. रुकती तो नहीं है, मैंने लिखा तो आगे बहुत कुछ है. जैसे मैंने टेलीपोर्टेशन के बारे में कुछ लिखा है, आउटरो ही समझो इस वीडियो का. मैंने टेलीपोर्टेशन के बारे में लिखा है,
बैटरी डिस्चार्ज तो नहीं होने वाली। मैंने टेलीपोर्टेशन के बारे में लिखा है, फिर मैंने थोड़ा सा साइंस के बारे में मतलब फिज़िक्स के बारे में लिखा है। मैंने टाइम के बारे में भी बहुत कुछ लिखा है, बहुत तो कुछ नहीं बट बहुत कुछ लिखा है मैंने। फिर कुछ क्वेश्चंस है इंटरेस्टिंग, वो लिखे हैं मैंने। और हाँ, एक्चुअली टाइम के बारे में तो मैंने बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ, बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लिखे हैं मैंने, और भी अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी है, उन सब पे बाद में बात करेंगे। और कुछ देख लेता हूँ मैं, कोई इससे रिलेटेड अगर कुछ मिल जाए थियरी से तो मैं इसी वीडियो में डाल दूँगा, जो कि मुझे नहीं मिला एक्चुअली ना। फिर मैं ये लेकर के, ठीक है ना, इससे रिलेटेड और भी 2-3 चीज़ें हैं, मैं बता देता हूँ। मैं इसको लेकर वासु के पास गया और वासु को मैंने बताया कि भाई ये सब मैंने देख, और फॉर कॉन्टेक्स्ट वासु बहुत दूर रहता है, मेरे घर से बहुत दूर रहता है। कहने का मतलब है वो बहुत ज़्यादा दूर रहता है कि उधर ट्रेन से जाना पड़ता है, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा दूर। हाँ, तो मैं सिर्फ इस चीज़ के लिए 2 या 3 दिन के लिए गया था वासु के घर पे, सिर्फ इस चीज़ के लिए। मेरे को ऐसा लग रहा था कि बहुत क्रेज़ी चीज़ है, हम कॉल पे इसे डिस्कस नहीं कर सकते, और ये बस मैं चला गया। तो मैं वासु के पास गया, वहाँ पे हमने इस चीज़ को डिस्कस करा, और उसने एक और चीज़ दी मुझे, एक सर्कल जैसी, एक इन्फाइनाइटली बिग सर्कल जैसी एक, उसने एक प्रूफ दिया था इसी का, जैसा वो कैपेसिटेंस वाला था वैसा प्रूफ दिया उसने। मेरे को समझ में तो मतलब समझ में आया था उस समय, बट मैं अब भूल गया हूँ, और लिखा है मैंने, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छे से समझा पाएगा। तो जब भी मिलूँगा या बात होगी मैं ज़रूर उससे पूछ के ये भी बता दूँगा। और क्या है, और 2-3 चीज़ें हैं। यस। अब मैं स्टोरीज़ पे आता हूँ, जो स्टोरीज़ बची है इससे रिलेटेड। सर का नाम है NMS सर, मेरे को पूरा नाम तो नहीं पता, बट इनकी एक वीडियो थी जिसके अंदर ये, मैं बता देता हूँ ना कौन सी वीडियो थी। ये रही, 2 महीने पुरानी वीडियो है, ये उसका थंबनेल है, क्या पता नहीं, मैं पढ़ नहीं सकता। अब लिखा है सॉरी रामानुजन सर, मैं ही डैश था, ठीक है, मैं लिंक डाल दूँगा, मैं इसे सेव कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ, तो इन्होंने ये चीज़ कही, NMS सर है, ये 2 महीने पुरानी इनकी वीडियो है, टाइटल में सॉरी रामानुजन सर लिखा हुआ है। तो इन्होंने ये कहा कि उन्होंने भी सेम चीज़ कही कि मतलब वो, शायद मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं, मैंने बहुत पहले ये वीडियो देखी थी, लेकिन उसके अंदर ये कह रहे थे कि जो इन्फिनिटी को समझने का जो तरीका था वो शायद रामानुजन का वैसे ही हो सकता है जैसा कि मैं कह रहा हूँ, मतलब इन सारी चीज़ों में, कि वो रियल लाइफ से, मतलब जो भी मैथमेटिकल टर्म है इन्फिनिटी जो बना रखा है अपन ने, उसको रियल लाइफ से रिलेट करने की कोशिश कर रहे थे, और उस तरह। तो सर ने मतलब उस एंगल को देखा नहीं था उनकी प्रीवियस वीडियो में, तो उन्होंने इसमें बताया कि शायद ऐसा हो सकता है, ऐसा रहा होगा, तो उसके लिए अपॉलॉजी मांग रहे सर। तो हाँ, जो भी, एक तो ये चीज़ मेरे को देख के लगी कि हाँ यार, कोई है जो मतलब इस बारे में सोच रहा है। दूसरी चीज़ तो शायद मैंने उनके बारे में तो बता दिया, निश्चलानंद जी के बारे में। और थर्ड चीज़ 2D नंबर से रिलेटेड है। मैंने एक वीडियो देखी थी जिसके अंदर वो बता रहे थे कि येस 2D नंबर्स आर नॉट इनफ। फोर्थ चीज़ क्या है, फोर्थ चीज़ तो मैं क्या कहूँगा, ये प्रूफ्स है कुछ मेरे जो मैंने बताया, मैं प्रूफ्स की बात कर रहा हूँ। और फिफ्थ चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग, अभी जो फेमस हो रहे हैं IIT वाले बाबा, क्या नाम है उनका, अभय सिंह जी, शायद यही नाम है, अगर मैं नाम गलत बोल रहा हूँ सॉरी। तो वो उनका एक इंटरव्यू देखा था मैंने, उसके अंदर वो सेम चीज़ कह रहे थे, एग्जैक्ट सेम चीज़ जो मैं कह रहा हूँ, एग्जैक्ट सेम चीज़,
एक डायरी थी उनके पास, उसके अंदर वो बता रहे थे कि शायद 1 और इन्फिनिटी कहा था उन्होंने सिर्फ यही कहा था कि ये कहा था उन्होंने कि देख लो ये 1 और इन्फिनिटी है, सेम ही तो चीज़ है, ऐसा कुछ कह रहे थे वो। हाँ, तो ये कुछ 5 चीज़ें थी, 5-6 जितनी भी हो गई। मज़ा आया। इसका पॉइंट क्या है बनाने का? एक्चुअली कोई पॉइंट नहीं है, तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है मत जाना डीप, में तो यही कहूँगा। और जब तक दिल से ना आए ना तब तक किसी भी चीज़ में डीप जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मज़े करो लाइफ में, जानने की कोशिश करो, जहाँ से मिल रहा है मिल ले लो, लपेट लो। रात के 3 बज गए, सोना है मुझे भी। बस बाय बाय।